वेलकम बैक टू परफेक्ट क्वेश्चन क्लास स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे। लास्ट टाइम हमने आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कंप्लीट किया, उसी से रिलेटेड वीडियो है, मतलब वीडियो कंटिन्यू समझना। आज का जो टॉपिक है वो पीएच स्केल है। आगे की वीडियो बाकी है तो कंपलसरी देखो और वीडियो ऑलवेज सीरीज में देखना। चलो टॉपिक है आज का पीएच स्केल। एक और बात, चैनल पर है ना चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सारे वीडियो ऑलमोस्ट एमसीक्यू के साथ डिटेल में सॉल्यूशन किए हुए हैं, तो वो वीडियो बाकी है तो वो भी कंप्लीट करो। मतलब पार्ट 1 ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट है चैनल पर, तो वो सारे वीडियो भी देखना। ओके, और कुछ वीडियो तो स्टार्टिंग में एलएन के मॉड्यूल और जो दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल है उनके एमसीक्यू के सॉल्यूशन के साथ है, तो वो वीडियो भी देख लेना। चलो आज टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल है क्या वो समझना पहले, क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी। वो जब हम प्योर वाटर ले रहे हैं, प्योर वाटर के अंदर हमें पता है H+ का कॉन्सेंट्रेशन OH- का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, इक्वल होता है और बहुत ही कम होता है। जैसे इसके अंदर मान लो हमने एसिड ऐड किया हुआ है, क्या ऐड किया, एसिड, HCl ऐड कर रहे हैं। HCl ऐड करने से क्या होगा, H+ का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर OH- के कॉन्सेंट्रेशन से बढ़ जाएगा। अगर NaOH ऐड कर रहे हैं तो उस वक्त क्या होगा, OH- का कॉन्सेंट्रेशन H+ के कॉन्सेंट्रेशन से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो H+ का कॉन्सेंट्रेशन या OH- का कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है, और डायरेक्ट H+ या OH- का कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना मतलब बहुत ही डिफिकल्ट है। तो इसीलिए एक नई मेथड आई कि कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा सॉल्यूशन में H+ और OH- का, वो कैलकुलेट करने के लिए SPL सोरेनसन एक मेथड एक्सप्लेन की। डेनिस बायोकेमिस्ट्री थे ये, और पीएच जो आज हम पीएच मेजर करते हैं ना सॉल्यूशन, अलग अलग सॉल्यूशन की, वो कैसे मेजर करते हैं, तो SPL सोरेनसन ने ही ये सारी मेथड एक्सप्लेन की थी। तो उन्होंने कैसे समझाया, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया pH इज इक्वल टू, कौन सा टर्म एक्सप्लेन किया इन्होंने, pH, और एक फॉर्मूला दे दिया इन्होंने, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, ये फॉर्मूला दिया। तो यहां पर pH है क्या, तो pH का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ही क्या है, pH है। तो बोलोगे सर POH नहीं हो सकता, यस हो सकता है, POH भी होगा। उसमें क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयंस का कॉन्सेंट्रेशन होगा। ओके, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इट्स कॉल्ड द pH। लेकिन एक्सप्लेन किया डायरेक्टली तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन मेजर करना पहले ही बता दिया डिफिकल्ट है, तो उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, उसे लॉग में कन्वर्ट करके बताया। तो pH की डेफिनेशन क्या होगी, नेगेटिव लॉग वैल्यू ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस, इट्स कॉल्ड द pH। टेक्स्ट बुक में यही डेफिनेशन है pH की, नेगेटिव लॉगरिथम वैल्यू ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, या ऐसे भी कह सकते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, इट्स कॉल्ड द pH। हमें यहां पर जो समझना है ना उस पर फोकस करना। ओके, इसे हम ऐसे ही नहीं लिख सकते, pH इज इक्वल टू log 1/H+, लिख सकते हैं ना, माइनस है तो 1/H+ ही होगा। तो 1/H+ है, इसका मतलब क्या हुआ, pH और H+ का रिलेशन क्या मिल रहा है तुम्हें यहां पर, pH इनवर्सली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, ये खास याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब समझने की कोशिश करना। ये इसका मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे सॉल्यूशन के अंदर H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, pH की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। जैसे जैसे H+ का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, pH की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है ये। ओके, चलो उसी तरह POH ले लेते हैं। तो POH कैसे लिखेंगे हम, POH इज इक्वल टू
तो वो भी नेगेटिव लॉगरिथम वैल्यू ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। क्लियर ना? चलो इसी से रिलेटेड कुछ और इक्वेशन देखने हमें। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है? KW इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस है, इज इक्वल टू किसके बराबर है? ये वैल्यू कितनी है? 1 इंटू 10⁻14 है। चलो सबको लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे हम? लॉग KW इज इक्वल टू लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू लॉग 10 बेस है, ओके, इंटू 10⁻14। सेकेंड स्टेप, नेगेटिव लॉग में लिख लेते हैं। किसमें? नेगेटिव। तो सब में माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस माइनस, यहाँ पर भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। दूसरा स्टेप समझना, ओके। डायरेक्टली लिख लिया मैंने, ये नेगेटिव लॉग से सबको मल्टीप्लाई किया हुआ है, कर सकते हैं, यस। तो चलो माइनस लॉग KW किसके बराबर है? तो ये किसके बराबर होगा? PKW के बराबर है। माइनस लॉग H प्लस किसके बराबर है? PH के बराबर है। प्लस माइनस, प्लस पर फोकस करना, माइनस लॉग OH माइनस किसके बराबर है? POH के बराबर है। प्लस तो प्लस ही रहेगा, ओके। और ये किसके बराबर आएगा? -14 आगे, मतलब 14 प्लस हो जाएगा। एंड log 10/10 की वैल्यू 1। log 10/10 की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो देखो क्या मिल रहा है हमें यहाँ पर कि PKW इज इक्वल टू PH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो उन्होंने एक स्केल निकाला pH मेजर करने के लिए। कौन सा स्केल निकाला? 14 तक, 0 से लेकर 14 तक। और ये स्केल के हिसाब से क्या एक्सप्लेन किया इन्होंने? कौन सा स्केल है? 0 to 14। ये है pH स्केल। pH स्केल जिसकी pH कितनी हो? 0 to 7, वो कौन है? एसिडिक। और जिसकी pH कितनी हो? 7 to 14, वो क्या है? बेसिक इन नेचर। एसिडिक हमें पता है, एसिडिक में क्या होगा? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन OH माइनस। और यहां पर क्या होगा? बेसिक सॉल्यूशन में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम, क्या होगा? OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन से बढ़ता जाएगा। लेकिन जिसकी pH 7 है वो तो न्यूट्रल है, तो 7 pH पर क्या मिलेगा हमें? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस के बराबर है। तो pH स्केल मतलब pH एक्सप्लेन तो वही तो कर रहा है कि सॉल्यूशन में H प्लस और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, वही एक्सप्लेन कर रहा है। देखो ध्यान से pH स्केल। तो ये है pH स्केल से रिलेटेड। चलो इसी से रिलेटेड एक और चीज देख लेते हैं हम आगे। PKW और KW का रिलेशन क्या होगा? अलग से MCQ के लिए, ओके। ये जैसे कि pH और H प्लस का रिलेशन क्या है? इनवर्सली, है ना? pH और H प्लस का रिलेशन इनवर्सली। उसी तरह KW इनवर्सली क्या होता है? PKW। तो ये भी MCQ के लिए याद रखना। 12th साइंस में हम जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तब इससे रिलेटेड MCQ आएंगे। 12th साइंस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अलग अलग एसिड की स्ट्रेंथ जो मेजर करते हैं ना, PKW में मेजर करेंगे या KW में मेजर करेंगे। चलो आगे उसके बाद प्योर वाटर के लिए लिखते हैं हम। प्योर वाटर की pH कितनी होगी? तो प्योर वाटर के लिए चलो फॉर्मूला क्या है pH निकालने के लिए? pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। अब प्योर वाटर में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? 10⁻7 के बराबर है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? माइनस लॉग ब्रैकेट के अंदर 1 इंटू 10⁻7। तो किसके बराबर हुई? pH प्लस 7। मतलब प्योर वाटर क्या होता है? न्यूट्रल। क्लियर ना? ये प्योर वाटर क्या होगा? न्यूट्रल होगा। अब अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है तुम्हें, और उसी से रिलेटेड MCQ है एक और। अगर सॉल्यूशन के अंदर
यहां पर लिख रहा हूं मैं, अगर सॉल्यूशन के अंदर H+ का कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूशन में H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ग्रेटर देन 10⁻⁷, 10⁻⁷ पर pH कितनी है, 7 है। 10⁻⁵ पर pH कितनी होगी, 10⁻⁵ पर pH कितनी होगी, 10⁻⁵ लिख लो यहाँ पर, तो +5 pH, मतलब pH कितनी होगी, 5। इसका मतलब ये हुआ अगर H+ का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ से इंक्रीज हो रहा है, मतलब 10⁻�6, 10�5, 10⁻4, कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है सॉल्यूशन क्या बनता जाएगा, एसिडिक। और अगर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो रहा है, लेस देन 10⁻⁷, मतलब 10⁻8, 10⁻9, तो उस वक्त सॉल्यूशन क्या होगा अपना, बेसिक इन नेचर होगा। और जब 10⁻7 होगा तो उस वक्त तो pH क्या होगी अपनी, 7 होगी, न्यूट्रल होगी। तो एक और चीज याद रखनी है तुम्हें, ये भी MCQ से रिलेटेड है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना लेता हूं मैं यहां पर, पहले ये लिख लो। चलो इसी से रिलेटेड एक और चीज आगे, साद बंद करो। चलो यहां पर अगर सॉल्यूशन में H+ का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ है तो pH कितनी होगी, तो pH कितनी होगी, pH इज इक्वल टू -log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, तो 10⁻⁷, तो pH कितनी होगी यहाँ पर, 7 होगी। अगर सॉल्यूशन में H+ का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁴ है तो pH कितनी होगी, -log 10⁻⁴, तो कितना हुआ, pH 4। अगर सॉल्यूशन में H+ का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻1 है, 10⁻1 है तो pH कितनी हुई, -log 10⁻1, तो pH कितनी होगी, 1। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है pH भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये तीनों में से सबसे ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन कौन है, तो ये वाला सॉल्यूशन सबसे ज्यादा एसिडिक है। एसिडिक सॉल्यूशन होना उसका मतलब क्या है, H+ का कॉन्सेंट्रेशन अंदर क्या होगा, ज्यादा होगा। पॉइंट समझना, ओके। नेक्स्ट उसके बाद उसी तरह pOH निकाल सकते हो क्या तुम, pOH अगर इतना है तो कितनी आएगी pOH। अगर H+ का कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान रखना यहां पर, अगर H+ का कॉन्सेंट्रेशन 1 × 10⁻8 है तो सॉल्यूशन में H+ HCl हमने डिसॉल्व किया, समझना। प्योर वाटर है, प्योर वाटर में हमने बहुत ही कम अमाउंट में HCl डिसॉल्व कर दिया। इन शॉर्ट H+ का कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ा ना, अंदर ऐड हुआ। H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो रहा है, 10⁻8 जितना हो गया, तो क्या सॉल्यूशन की pH 8 होगी। HCl ऐड किया हमने, क्या सॉल्यूशन की pH 8 हो जाएगी, वो तो बेसिक हो गया। नो, सॉल्यूशन तो एसिडिक ही है ना, सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक ही है, तो डायरेक्टली ये मेजर मत करना वरना आंसर क्या होगा तुम्हारा, रॉन्ग। कैसे, इसका एग्जांपल हम बाद में देखेंगे, ओके। MCQ सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। अगर सॉल्यूशन में pH कितने 10⁻8 है तो उस वक्त pH कितनी होगी, डायरेक्ट नहीं करेंगे, उस वक्त कैलकुलेशन करेंगे। चलो उससे आगे, अब pH जो इतनी बड़ी बात कर ली हमने pH की, तो क्या इसे मेजर की जा सकती है, कैसे पता चलेगा जो अननोन सॉल्यूशन है हमारे पास वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। समझ में तो ये आया कि यह सॉल्यूशन एसिडिक है तो उसमें H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बेसिक है तो उसमें OH- का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और न्यूट्रल है तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन OH- एंड H+ का इक्वल है। तो मेजरमेंट कैसे करेंगे pH, तो यस तुमने बचपन में देखा होगा या एक्सपेरिमेंट किया होगा, लिटमस पेपर से, है ना, लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, रेड में एसिड हो तो रेड है, तो ब्लू में बेस है तो, और न्यूट्रल है तो कुछ भी नहीं। तो वहां से हम डायरेक्टली सिर्फ बता सकते हैं एसिड या बेस। यहाँ तो pH स्केल की बात कर रहे हैं हम, pH स्केल कितनी है, 0 से 14। अगर मान लो एसिड है सॉल्यूशन तो उसकी pH कितनी, 1 2 3 4। तो उसके लिए दूसरी एक और मेथड है अपने पास, pH
पेपर, उसके लिए क्या है पीएच पेपर। पीएच पेपर में क्या होगा, तो स्ट्रिप होगी, लिक्विड है, ओके, तो स्ट्रिप है, अननोन सॉल्यूशन में हमने उसे क्या कर दिया, डीप कर दिया, और कलर जो चेंज हुआ ना स्ट्रिप का, तो वो जो बोतल होगी वो बोतल पर अलग अलग कलर होंगे, उसके साथ मैच करेंगे, और जब मैच कर रहे हैं तो पता चल जाएगा 1 pH 2 pH 3 pH उसके अलग अलग कलर होते हैं, तो जो कलर से मैच हो रहा है वो उसकी pH हुई। लेकिन यहाँ पर हम कौन सी pH मेजर कर सकते हैं, सिर्फ ओनली 1 2 3 4, और एक्यूरेसी में अगर मेजर करनी हो तो तब भी कौन सी एक्यूरेसी है, 0.5 तक ही हम एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं। मतलब किसी की pH अगर 1.5 है, किसी की pH 2 है, या किसी की pH 7.5 है, तो वो मेजर कर सकते हैं। हमें चाहिए अगर मान लो कोई सॉल्यूशन है और उसकी pH है 1.001 5.02, मतलब एक्यूरेसी और ज़्यादा चाहिए ना वहाँ पर, तो एक और मेथड है अपने पास, और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है ये, इट्स कॉल्ड द pH मीटर। pH मीटर इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रोड होता है उसमें, एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होता है, दूसरे जो अननोन सॉल्यूशन है उसमें हमने उसे डीप कर दिया, और डिजिटल मीटर के ऊपर आसानी से हम देख सकते हैं, रीडिंग आ ही जाएगा। और pH मीटर से हम बहुत ही एक्यूरेट, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट क्या कर सकते हैं, pH मेजर कर सकते हैं। कितनी एक्यूरेसी है यहाँ पर, प्रिसाइज कितना है, 0.001, मतलब अगर pH किसी की 2.001 है ना तो भी पता लगा सकते हैं। तो ये 3 मेथड है अपने पास pH मेजरमेंट करने की। तो ये था pH स्केल, 2 लेक्चर हमने पढ़े, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर, और दूसरा था pH स्केल। वीडियो देख लेना और वीडियो पूरा देखना, और चैनल सब्सक्राइब करनी बाकी हो तो स्टूडेंट्स चैनल सब्सक्राइब भी कर लो, और अपने सभी फ्रेंड्स को है ना शेयर करो ये दूसरे फ्रेंड्स को, तो जो स्टूडेंट्स है ना कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो वो आसानी से यहाँ से पढ़ सके।